हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो जब भी मैं आपके साथ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग हमेशा ही उन वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते हैं। तो इसीलिए मैं आज एक बार फिर से आपके साथ कुछ यूनिक DIY आइडियाज शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर के ट्रैश को कन्वर्ट कर सकते हैं नए होम डेकोर आइटम्स में। और सारे ही DIY एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले DIY के लिए मैं एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ और इसमें इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। तो पहले मैं कार्डबोर्ड पे पेंसिल से एक आउल बना रही हूँ और इस तरह के होम डेकोर मैंने अमेज़ॉन पे बहुत बार देखे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे पैसे खर्च करने की बजाय इसे घर पे ही बनाया जाए। तो अब मैं इसे सिज़र से कट कर लूँगी और कट करने के बाद हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा। तो मैंने इस तरह के 2 पीस कट किए हैं और अब इन दोनों को मैं फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दूँगी और इसकी एजेस पे मैं मास्किंग टेप लगा के इसकी एज को कवर कर दे रही हूँ। ऐसा करने से इसकी एजेस काफ़ी स्मूथ दिखाई देंगी। अब मैं इस पर जेसो का एक कोट अप्लाई कर दे रही हूँ, जिससे हमें पेंट करने के लिए एक बेस मिल जाए। आप चाहें तो एक्रिलिक पेंट से भी इसको पहले पेंट कर सकते हैं। और जो भी क्राफ्ट मटेरियल मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आँखें बनाने के लिए मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ क्ले और इसे कुछ इस तरह से मैं गोल शेप दे के इसकी आँखों के ऊपर स्टिक कर दूँगी। और जितना बड़ा हमने सर्कल ड्रॉ किया था इसे हम प्रेस करते हुए उसे स्प्रेड कर लेंगे। ऐसा करने से इस आउल पे एक 3D लुक आएगा। अब इसी तरह से मैं क्ले से एक ट्रायंगुलर शेप कट कर ले रही हूँ और इसे मैं इन दोनों आँखों के बीच में स्टिक कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से हमने इसका शेप बना लिया है। अब इसमें बेल लगाने के लिए मैं 3 बॉटल के ढक्कन ले रही हूँ और इन्हें ग्लू गन की हेल्प से आपस में स्टिक कर दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें ऊपर की साइड में थोड़ा सा क्ले लगा रही हूँ और इसे पूरा अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ एक जंप रिंग और इसे मैं इसके बीच में फिक्स कर दूँगी। तो जंप रिंग मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इसे बाद में हमें हैंग करना है। अब इसी तरह मैं इस क्ले से राउंड शेप बना के इसमें टूथपिक की हेल्प से एक होल कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने कई सारी बीड्स बना ली हैं और इन्हें मैं पेंट करके रख ले रही हूँ। तो मैंने इन्हें अलग अलग कलर्स में पेंट किया है। अब बारी है इस आउल को पेंट करने की। तो इसे पेंट करने के लिए मैं एक्रिलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं पेंसिल की हेल्प से कुछ डिज़ाइंस बना के उन्हें अलग अलग कलर से पेंट कर ले रही हूँ। और मैं आँखों के बीच वाला पार्ट बनाना भूल गई थी, तो वो मैंने बाद में यहाँ पे स्टिक कर लिया है। तो इसी तरह मैं इसके बाकी के पार्ट्स को भी पेंट कर लूँगी। इसकी आँखों को मैं ब्लैक और वाइट कलर से पेंट कर ले रही हूँ और इसी तरह हम बाकी के आउल को भी पेंट करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं रैंडमली अपने हिसाब से कोई भी कलर्स पे पेंट कर रही हूँ। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप इस पे पेंट कर सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई एक कलर ही इसमें पेंट करना पड़ेगा। आप जैसा चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये स्पेस थोड़ी खाली लग रही थी, तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स बना के इसे फिल कर ले रही हूँ। इसी तरह मैं बाकी की स्पेस में भी कुछ रैंडम शेप्स बना के इसे कंप्लीट कर लूँगी। और मैं पेंट करने में इतना खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो में मेरे बाल भी आ रहे हैं। वो बाद में मैंने देखा, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। अब ये जो हमने बॉटल के कैप से बेल बनाई थी उसे भी मैं पेंट कर ले रही हूँ। तो इसे भी आप किसी कलर से भी पेंट कर सकते हैं, बट इसका बेस ब्लू कलर का था तो मैंने इसे ऊपर भी ब्लू कलर से ही पेंट कर दिया है। अब इसमें भी मैं कुछ पैटर्न्स पेंट करके इसे डेकोरेट कर लूँगी। तो अब बारी है इन सारी चीज़ों को असेंबल करने की। तो सबसे पहले मैंने एक मोटा थ्रेड लिया है और इसमें बेल को नीचे बांध दिया है और ये जो बीड्स हमने बनाई थी उसे भी इसमें इंसर्ट करके मैं इसे पीछे की साइड से स्टिक कर दूंगी। और अब इसे हैंग करने के लिए मैंने कीरिंग का ये पार्ट लिया है और इसे भी मैं पीछे की साइड स्टिक कर दूंगी। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ एक पुरानी CD और इसमें मैं जेसो के 2 कोट अप्लाई कर दूंगी। अब जो इसका होल है उसमें मैं पीछे की साइड से ये मास्किंग टेप स्टिक करके इसे कवर कर दूंगी। और अब इस होल को फिल करने के लिए मैं क्ले का यूज़ कर रही हूँ और फिर मैं थोड़ा सा पानी लेके इसे स्मूथ कर दे रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी पता नहीं चले कि बीच में एक होल भी था। तो अब मैं इसे पेंट कर लूँगी
और इसी तरह मैंने 4 सीडीज़ को लाइट कलर से पेंट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ एक फाइन मार्कर। तो मैं ये परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं कुछ पैटर्न्स इस सीडी पे ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब चाहे तो इस पे एक्रिलिक कलर से कैसे भी पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट मार्कर से ड्रॉ करना काफ़ी आसान होता है, तो इसलिए मैं मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेलो का अल्ट्रा फाइन मार्कर यूज़ किया है। इस तरह के मार्कर आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट किया है और एक के बाद एक मैं कुछ पेटल्स इस पे ऊपर ड्रॉ करती जाऊंगी। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप पहले पेंसिल से सारी चीज़ें ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद आप उसके ऊपर मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह पूरी सीडी पे मैं इस तरह का पैटर्न बना के इसे कवर कर लूँगी और बाद में जो इसकी आउटलाइंस है उसे भी मैंने डबल कर लिया है और इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसी तरह मैं दूसरी सीडी ले रही हूँ और उसमें कुछ डिफरेंट स्टाइल के पैटर्न्स ड्रॉ कर लूँगी। तो इसी तरह मैंने सारी सीडीज़ पे अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं। आप चाहें तो सारी सीडीज़ पे एक तरह के ही पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप इस पे किसी भी तरह की पेंटिंग कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कई सारी पेंटिंग्स शेयर की थी जो कि इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स थी, तो आप चाहें तो उस तरह की पेंटिंग्स भी इस पर बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन में भी वो आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में इसकी भी आउटलाइन को मैं डबल करके इसे कंप्लीट कर ले रही हूँ। अब नेक्स्ट सीडी में मैं बीच में एक फ्लावर का शेप दे रही हूँ। इसी तरह मैंने पूरी सीडी पे इसके पेटल्स बना के इसे फिल कर लिया है। तो इन सारी सीडीज़ में मैंने कुछ पहले से प्लान नहीं किया था कि मैं किस तरह के शेप्स बनाऊंगी और ज़्यादातर मैं अपने वीडियोस में ऐसा बोलती हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करती हूँ। तो मैं बस रैंडमली जो भी मेरे दिमाग में आता है वो ड्रॉ करती जाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये तीसरी सीडी भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट सीडी को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो चारों ही सीडीज़ में मैंने जो भी शेप बनाया है उसकी आउटलाइन को मैंने बाद में डबल कर लिया है। तो डबल आउटलाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो सारे शेप्स आपस में मिक्स हुए दिखाई देंगे और इसका फाइनल लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अब इसी तरह मैं इसकी आउटलाइन को भी डबल कर ले रही हूँ और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब इन सारी सीडीज़ पे मैं वार्निश अप्लाई कर दूंगी ताकि हम इन्हें कोस्टर्स की तरह यूज़ कर सकें। और आप चाहें तो इसे वॉल डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पे कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है और अब ये वाटरप्रूफ भी हो गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने एक एम्ब्रॉयडरी हुक ली है और अब मैं ले रही हूँ एक रिबन। तो इस रिबन से मैंने एक लंबा सा पीस कट कर लिया है और उसे मैं बीच में मैं इस तरह से फिक्स कर दूंगी। तो इसी तरह मैंने कई अलग अलग साइज़ के रिबन्स कट कर लिए हैं और बीच में मैं इसे लूप बना के इस तरह से फिक्स कर दूंगी। अब मैं एक पुरानी शर्ट यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी पुराना फैब्रिक हो, कोई पुराना कुर्ता हो या दुपट्टा हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि कपड़ा प्लेन होना चाहिए या फिर लाइट शेड में होना चाहिए। तो मैंने इस शर्ट पे आयनिंग करके इसे एम्ब्रॉयडरी हुक में इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट करके अलग कर दे रही हूँ। अब इसके बीच में मैं एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो अब सबसे पहले मैं इस पर एक कोट लिखना चाह रही थी, तो मैं डायरेक्टली लिखने की बजाय इसे सबसे पहले पेपर पे लिख लूँगी और फिर बाद में मैं इसे कपड़े पे ट्रेस कर लूँगी। तो ट्रेस करने के लिए मैंने इसे पीछे की साइड स्टिक कर दिया है और आगे से मैंने इसे पेंसिल से ट्रेस कर लिया है। अगर आप डायरेक्टली कपड़े के ऊपर लिखने में कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हैं। अब मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो मैंने इसमें बहुत ही सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी की है जिसे आप देख के आसानी से सीख सकते हैं और घर पे बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करना कठिन लगता है तो आप इस पर पेंट भी कर सकते हैं। तो पेंट करने के लिए आप कोई भी एक्रिलिक कलर्स या फैब्रिक कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप मेरी तरह हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस पर ज़रूर एम्ब्रॉयडरी ही कीजिएगा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी से एक अलग लुक आता है और ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। मैंने इसे सिर्फ 1-2 घंटे में ही पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले मैं लेटर्स पे एक बार एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी
और कहीं कहीं पे फॉन्ट थोड़ा मोटा है तो वहाँ पे मैं इसको 2 बार कर लूँगी। तो अब इसी तरह से मैं बाकी के सारे लेटर्स भी कंप्लीट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कंप्लीट होने के बाद एक कितना अच्छा लुक आया है। अब इसके चारों साइड मैं कुछ छोटे और बड़े सर्कल्स ड्रॉ कर लूँगी। तो जो मैंने छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए थे उसे मैं येलो कलर से एम्ब्रॉयडरी करके फिल कर ले रही हूँ। और इन सर्कल्स को फिल करने के लिए भी मैंने बहुत ही ईजी और बहुत बेसिक सी एम्ब्रॉयडरी की है, जो कि आप आसानी से देख के सीख सकते हैं। अब इसके पेटल्स बनाने के लिए मैं पिंक कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो पेटल्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मोटा थ्रेड यूज़ करना है, और अगर आपके पास मोटा थ्रेड नहीं है तो आप कोई भी पतला थ्रेड ले लीजिए और उसकी डबल या ट्रिपल लेयर करके उसे यूज़ कर लीजिए। तो इसी तरह से मैं इसके सारे पेटल्स बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो एक फ्लावर बन के कुछ ऐसा दिख रहा है। इसी तरह मैंने बाकी के सारे फ्लावर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके चारों तरफ मैं एक बेल बना रही हूँ। तो बेल बनाने के लिए मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए भी मैंने बहुत ही ईजी सी स्टिच यूज़ की है, इसे चेन स्टिच कहते हैं। और चारों तरफ इसे बना के मैं इसकी बेल को कंप्लीट कर लूँगी। अब बारी है लीव्स बनाने की। तो लीव्स भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फ्लावर्स के पेटल्स बनाए थे। तो इस तरह से हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। अब ये जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था उसे हम अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे। तो इसके लिए हमें इसे सिंपली सीधा सीधा स्टिच करते जाना है, और बाद में जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये अपने आप ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो कंप्लीट है हमारा ये खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।